नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। आप सभी ने दोस्तों आज लेखपाल का पेपर दे दिया होगा। आखिरकार इतना लंबा इंतजार आपने इसी परीक्षा के लिए किया। ये परीक्षा आपकी पहले 19 जून को होने वाली थी, पोस्टपोन होकर 24 जुलाई हो गई और फाइनली 31 जुलाई यानी कि आज आप सभी ने पेपर दे दिया है। इस पेपर का रिव्यू मैंने सेंटर पे जाके कई बच्चों से लिया। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे अब आप बात कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है और रिजल्ट कब तक आएगा। तो पहले हम लोग पेपर का एनालिसिस करेंगे कि कैसा पेपर आया था, क्या लोगों ने मुझे रिव्यू दिया और कितनी कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने अभी वोटिंग कराई थी 3-4 घंटे पहले। ये वोटिंग आपको दिख रहा होगा, 3,500-4 हज़ार वोट पड़े हैं। इसमें मैंने पूछा था कि हर बच्चे ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आपको मेजॉरिटी दिख रही है कि 90+ से ऊपर लोगों ने दिखाया है कि हमने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, आप भी कम्युनिटी में प्लीज़ जाइए और ज़रूर मुझे वहाँ बताइए वोट करके कि मुझे एग्जैक्ट आइडिया मिले। तो 90+ अगर लोगों ने अटेम्प्ट किया तो इससे आपको ये लग रहा हो कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी। लेकिन एक चीज़ को समझिए दोस्तों, पहली बात यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग में अगर आप 100 करके आते हैं तो कोई ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तब है जब आप उतनी एक्यूरेसी से मार्क करके आएंगे। तो ये कोई भी कह दे कि मैं 100 करके आया हूँ, मेरे 99 सही है, तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता दोस्तों, कुछ ऐसा ह्यूमन एरर होती है ना, जो आपके अंदर आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं या कुछ भी इशू आता है, वहाँ छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक कर ही देते हो, कितने भी आप टैलेंटेड हो। तो ये तो नहीं हो सकता है। 90+ जिसने अटेम्प्ट किया होगा ये मान सकती है कि 70 क्वेश्चन उसको आ रहे होंगे, उसने उसके बाद 10-12 में जहाँ कन्फ्यूजन होगी उसने मार्क कर दिया होगा, ये मैं मान सकती हूँ एक बार। ठीक है, आपने अटेम्प्ट किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं पेपर आया कैसा था, क्योंकि आज ग्रामीण परिवेश ने एकदम खेल कर दिया है, एकदम उलटफेर कर दिया है। हिंदी में से दोस्तों 25 क्वेश्चन थे और आप सभी को पता है कि 25 क्वेश्चन में से हिंदी आसान आई। देखिए हिंदी में कोई डाउट नहीं कि हिंदी आसान नहीं आई थी। इनफैक्ट मैंने 15 ही प्रैक्टिस सेट कराए थे, लेकिन उसी में से 2-3 क्वेश्चन आपके आ गए थे। एक आया था वो खग ही जाने खग की भाषा, दूसरा एक आ गया था आपका अनेकों वाला वाक्य शुद्धि वाला, सेम मैंने कराया था, और एक और आपका वाक्य शुद्धि वाला ही क्वेश्चन आ गया था, और एक आपका तत्सम वाला भी आ गया था। तो देखिए दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट से अगर 15 प्रैक्टिस सेट में आ सकते हैं तो इसका मतलब पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था। तो मैं यहाँ मान रही हूँ कि 22 से 23, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, 22 से 23 कर लिए होंगे आप लोगों ने हिंदी में। ठीक, मैथ्स 25 क्वेश्चन, इसकी कितनी भी अच्छी मैथ्स होगी, मैं कह रही हूँ 25 से 25 मान लीजिए कुछ लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन मैथ्स अच्छी आई थी। ऐसा नहीं कहेंगे मैथ्स एकदम फालतू आई थी, बहुत ईजी सी आई थी ना। मैथ्स में आपको कैलकुलेशन करनी थी और लेंदी कैलकुलेशन थी। जो ग्राफ वगैरह वाले क्वेश्चन आए थे वहाँ एवरेज निकालना था, और भी कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से ट्रिकी थे, जिनको अगर मैथ्स का बेस नहीं होगा उनको दिक्कतें भी वहाँ हुई होंगी। तो मैथ्स में हम मान लेते हैं कि 21 से 22 या 20 से 22 मान लेते हैं किया होगा। ठीक है, जीएस में बात कर लेते हैं, जीएस में 25 की। तो जीएस भी देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ था आप कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस वहाँ भी ऐसे थे जो आपको देख के लग रहा था कि इसमें क्या मारूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें भी आ रही थी। और जीएस ऐसी भी होती है कि आप इतनी वास्ट होती है, आप कितना भी पढ़ के जाइए कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन वहाँ अराइज ही हो जाती है। तो जीएस में अगर हम बात करें दोस्तों 18 से 20 लेके चलते हैं कि 18 से 20 आप लोग जरूर करे होंगे। ग्रामीण परिवेश में 25। अब ग्रामीण परिवेश में आपने न जाने क्या क्या पढ़ा होगा, शोध प्रणालियां पढ़ी होंगी, जरीब वगैरह पढ़ा था, चकबंदी के कार्य पढ़े हैं, लेखपाल के कार्य पढ़े थे, पंचायती राज के इतने क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक समिति, न जाने क्या क्या। लेकिन आया क्या, सिर्फ और सिर्फ योजनाएं आई, और योजनाओं में भी कुछ तो ऐसी आई थी 10 से 12 जो आपको आ रही थी, सभी को आ रही होंगी, लेकिन उसके बाद कुछ में क्या है कंफ्यूजन हो रहा था। कैसे कंफ्यूजन हो रहा था, सब शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे। शॉर्ट फॉर्म में लिखे होने पे थोड़ा चीज़ें और क्लियर नहीं हो पाती। आपको लिखा है साफ साफ है जननी शक्ति सुरक्षा योजना, आप देख के जान जाते हैं अच्छा ये तो किस चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन वही चीज़ अगर JSSY लिख दिया जाता है तो आप समझ ही नहीं पाते कि भाई ये कौन सी योजना है ना। इसकी वजह से भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हुआ है। तो ग्रामीण परिवेश ने थोड़ा आपको दिक्कत में डाल दिया है। 17 से 18 ही यहाँ मानते हैं कि लोगों ने किए होंगे। ठीक है दोस्तों, यही मैं मान के चल रही हूँ, यही मुझे पता आप लोगों ने किया भी होगा। अब देखिए दोस्तों, सिलेक्शन का एक ही प्रोसेस हमेशा बताती हूँ, वो क्या, अगर कोई चीज़ आपके लिए इजी है, जैसे हिंदी सबके लिए इजी होनी चाहिए, तो वो आपके लिए भी इजी है। ग्रामीण परिवेश सबके लिए कठिन है तो आपके लिए भी कठिन है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत खाली तब है जब ये इजी वाली चीज़ भी आपके लिए कठिन है, तो इसका मतलब आप रेस से बाहर हैं। अब हम लोग एवरेज देख लेते हैं, कितना क्वेश्चन सबने किया होगा, बहुत कम कम जोड़ा है। देखिए 22 और 20 आपका 42, 42 और 18 आपका 60, 60 और 17 कितना मान लिया 77। यानी कि ये हम मान के चल रहे हैं कि 77 क्वेश्चंस लगभग हर कैंडिडेट्स को आ रहे थे, एक एवरेज जो बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग और जो चीज़ें हैं वो अभी हटा दीजिए।
अब बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद भी लोगों ने क्या किया होगा, 77 के बाद किसी ने स्टॉप नहीं किया होगा अपना आंसर, उसके बाद सबने जरूर तुक्के मारे होंगे, यहाँ पे ये बी मार लेते हैं, यहाँ पे इसका लग रहा है 1953, जो भी आपको लगा होगा आपने जरूर किया होगा। तो ऐसा करते करते आप और होता नेगेटिव की तरफ गए होंगे। लेकिन देखिए हमेशा जब आप तुक्के मारते हैं तो जनरली 1/4 में पॉजिटिव ही रहते हैं, नेगेटिव तो नहीं होते, क्योंकि 77 में भी कुछ ना कुछ एरर के चांसेस होते हैं। यहाँ से अगर आप खाली 77 रख के आएंगे तब भी होता, आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो खैर चलिए देख लेते हैं, 77 यहाँ पे हमने एवरेज माना है। अब अगर हम इसी चीज़ को देखें और दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि लोगों ने अटेम्प्ट इतने ज़्यादा कर दिए, सबने 90, 95, क्योंकि मैंने आते ही सेंटर से आने के बाद उसके बाद ही मैंने रिव्यू लिए लोगों से, तो लोगों ने ये बताया कि 92 प्लस किए हैं, 95 प्लस किए हैं, 93 प्लस किए हैं, 85 प्लस किए, मतलब कम तो किसी ने नहीं किए हैं। तो कम नहीं किए दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं पेपर ऐसा है कि कट ऑफ अब 90 चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ 90 में नहीं चली जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ ये है कट ऑफ ऊपर जा सकती है, लेकिन देखिए दोस्तों कट ऑफ कितनी जाएगी वो हम बताते हैं यहाँ पे आपको। जनरल की कट ऑफ दोस्तों सेफ अगर साइड चलेंगे तो 72 से 77 इतने के बीच में जितने जिसके अभी आ रहे हैं, आपको आंसर की मिल गई होंगी। आंसर की मिलना क्या है, कई के तो आपको आंसर पता ही होंगे, आपने इतनी प्रैक्टिस है, इतनी पढ़ाई की कि आपको पता ही होंगे। कुछ के नहीं पता होगा, आप गूगल सर्च कर लीजिए, और बल्कि डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको उसका आंसर क्लियर कर दूंगा। उसके बाद देखिए EWS की भी लगभग उतनी ही जाती, क्योंकि EWS और जनरल और आपका OBC इन सब में 1-2 नंबर अगर कम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। फीमेल में भी ऐसा समझ लीजिए 71 बहुत ज़्यादा चली गई तो जाएगी, नहीं तो वो भी मोर और लेस उतनी ही रहती है। ठीक, SC ST में हाँ थोड़ा सा आप कम कर लीजिए, SC ST में मान लीजिए कि 65 से चली जाएगी आपकी 72, और ST और मान लीजिए 60 से 65। ठीक, ये कट ऑफ आपकी अभी जा सकती है। अब देखिए दोस्तों ये अभी कट ऑफ है जब आप लोग अपना अटेम्प्ट जो बता रहे हैं और मैंने जो पेपर की एनालिसिस की उसके हिसाब से बता रही हूँ। अभी इसमें और हेरफेर होगा, क्यों? क्योंकि अभी जितने लोग बता रहे हैं कि हमारे 80 हो गए, हमारे 70 हो गए, उन सब के भी आंसर किए आने के बाद नंबर कम होंगे। एक तो देखिए आपने देखा होगा कुछ प्रश्न वो वाले हैं विवाद वाले, जैसे कि जो प्रश्न एक आया था कि राज्य उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा से लगे हुए कितने राज्य हैं, तो आपको पता है वहाँ ऑप्शन 8 भी था और 9 भी था, बच्चे वहाँ कंफ्यूज थे क्या करना है, तो वो क्वेश्चन एक आपका है। एक क्वेश्चन और मैंने देखा था वो भी ऐसा डिलेमा वाला क्वेश्चन है। तो ये जो 1-2 क्वेश्चन है आपको पता है कट ऑफ 1-1 नंबर से बनती है। आप कई बार ऐसा होगा एग्जाम दिए होंगे जब आपको 73 कट ऑफ गई होगी, आपके 72 मार्क्स होंगे, तो 1-1 नंबर बहुत वेरी करता है। तो एक बार ऑफिशियल की आ जाए, ऑफिशियल आंसर किया जाने के बाद फिर हम कंफर्म बता लेंगे कि कितनी कट ऑफ है। उसके बाद आप लोगों से मैं फिर फीडबैक लूंगी कितने मार्क्स आप सभी के आ रहे हैं। तो क्योंकि देखिए दोस्तों ये भी आपको पता है कि आपका मेंस का पेपर था, 8085 पद हैं और 30 गुना कैंडिडेट्स थे, 2.5 लाख लगभग स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। तो कंपटीशन टफ है, ऐसा नहीं बहुत आसान है। एक सीट पे 30 बच्चे हैं, ठीक है, समझ रहे, एक सीट पे 30 बच्चे हैं। अब वही बात है, देखिए कुछ कैंडिडेट्स तो वही वाले हैं जो अभी सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम दिए होंगे, 86 के ऊपर जिनके मार्क्स थे, 2-2,500 वो बच्चे होंगे। तो उनको समझ लीजिए कि उनको तो GS वगैरह की ज़्यादा अच्छी वो हो गई होगी तैयारी, क्योंकि उनके ऑलरेडी पेट में भी अगर 86 के ऊपर मार्क्स है, उनकी मैथ्स वगैरह सब अच्छी ही होगी, तभी उनके इतने अच्छे मार्क्स आए। तो उनके समझिए एक तो उनका हो जाएगा, उनका मतलब अच्छा ही पेपर आज मैं उम्मीद करूँ कि हुआ होगा। बाकी आप लोगों का जो है वो आप सभी का ही पेपर अच्छा हुआ, लेकिन देखिए यही अभी जो कट ऑफ निकल के आ रही है दोस्तों सामने, वो यही आ रही है। आंसर की के बाद मुझे पता है एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस निकल जाएगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है। अभी ये आपकी एक्सपेक्टेड जा रही है। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ का पेपर खराब हो गया दोस्तों तो निराश मत होइए, हताश मत होइए। अभी आके हमने पेट पढ़ा हुआ है, पेट 2022, उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब देखिए पेपर आपने दिया है और आपको पता चल गया मेरी यहाँ पे गड़बड़ी थी, आज मैंने ये गलत कर दिया और लोगों ने नहीं किया है। तो बस आपको क्या करना है दोस्तों, सब कुछ छोड़ के पेट 2022 के लिए एकदम जुट जाइए, पढ़ाई करने में लग जाइए एकदम, जिससे कि पेट 2022 के बाद जितनी वैकेंसी हैं सब जगह आप एलिजिबल और सिलेक्शन लेकर आएँ। ठीक है, यहाँ पे जो अब हो गया, आप उसको बदल नहीं सकते, आप जाके OMR में चेंज नहीं कर सकते चीज़ों को। रही बात एक क्वेश्चन और आप लोग पूछ रहे हैं लीक वगैरह, देखिए तो ये सब चीज़ों से आप दूर रहिए। लीक हुआ होगा पेपर, आपका फायदा होना होगा, री एग्जाम होना होगा, जो भी होना होगा वो सब उन लोगों को करने दीजिए, संस्थाओं को, आयोग को। आप लोग सब चक्करों मत पड़िए, आपका काम था पेपर देना, आपने पेपर बहुत अच्छे से दिया, पूरी ईमानदारी से दिया, बस आप उस पर फोकस करिए। अब आंसर की अभी 48 घंटे में आपकी आ जाएगी, उससे मिला के फिर मेरे चैनल पे मुझे कम्युनिटी में बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं, उससे फिर एक एग्जैक्ट कट ऑफ हमारी निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल नहीं रुकिए, बिल्कुल मत घबराइए, सिलेक्शन आप सभी का होगा, पढ़ाई को छोड़िएगा नहीं बस कभी भी। धन्यवाद, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।